सावंत जी, ड्रग्स कनेक्शन शौविक चक्रवर्ती पर सीधा शिकंजा कस रहा है। 2 पेडलर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने सीबीआई से ही खुल के आए हैं। एक सेकंड मैं आ रही हूँ मानवीता ने आपने 2 महीने तक तो कुछ नहीं किया, 2 महीने तक तो एक एफआईआर करी नहीं। मानवीता ने जा मैं ये कहना चाहती हूँ 2 महीने तक इन्होंने एफआईआर तक तो करी नहीं है। एफआईआर नहीं हुई है, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी करने नहीं दे रहे थे, कहते सीबीआई आएगी तो क्वारंटाइन कर देंगे। जो भी पूछताछ करने आ रहा था ये कह रहे थे क्वारंटाइन कर देंगे। अब सीबीआई आई है, सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, सीबीआई ने 2-3 दिन में ही खुलासा करना शुरू कर दिया और अब ड्रग पेडलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया है, उनसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। गौरव आर्य है, धनराज वंजारी को दिखाइए, इनके साथ उनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत। इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, कुछ भी नहीं किया 2 महीने इन्होंने। धनराज वंजारी जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं किया ना, और अब जब इंक्वायरी हो रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। धनराज वंजारी साहब एसीपी है मुंबई पुलिस के, रिटायर्ड। अच्छा, वो जुड़े नहीं है, चलिए सावंत जी जवाब दीजिए। समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में जो गुत्थी थी, आप ही के चैनल ने बताया कि सीबीआई ने कहा है कि उसका मृत्यु जो है वो सुसाइड है। उनको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है, इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले। जहां तक बात है फिर ड्रग कनेक्शन की, ये कनेक्शन और बॉलीवुड का नाता अलग है। ये केस क्या इससे जुड़ा है? बिल्कुल मानती नहीं हो कि ये सुसाइड है, नहीं। वहां पे कोई ये तो अभी बता रहे हैं ना आप, जिस तरह से बताएंगे मानवी जी। मैं तो खुद अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मानवी जी, सुनिए बात को। ये तो आपके चैनल बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। हमें कोई लेना देना नहीं। अभी सीबीआई जांच करे, सत्य के सत्य उजागर करे। किस तरह से चिल्ला रही है मानवी जी? हमारा कोई संबंध नहीं इससे। हमारा मानवी जी सुनिए तो सही, कितना चिल्ला रही है, तभी बोलेगी आपको। गौरव आर्य की 2017 की चैट है। इससे पहले रिया ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब रिया को पता लगा कि उसके नाम पे संबंध इशू होने वाले हैं, वो फट से बोल पड़ी कि मैं नहीं लेती थी ड्रग्स, सुशांत लेता था ड्रग्स। श्रुति मोदी का भी यही सीन हुआ, सीधा उसके वकील ने बोला कि श्रुति मोदी को ड्रग्स नहीं लेती थी, जबकि श्रुति मोदी एक चैट ग्रुप में थी। ड्रग्स लेना और ड्रग्स को सप्लाई होते हुए देखना, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। उससे क्यों नहीं बताया? उससे क्यों नहीं बताया श्रुति मोदी ने जब वो ड्रग्स के ग्रुप चैट में ऐड हुई है? तो ये आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना। अब सीबीआई क्या था, सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आपका कोई जवाब नहीं है देने के लिए। सुनो बात को। ईडी का कोई इस तरह से ईडी की इंक्वायरी हुई, उसके बारे में कुछ नहीं निकला। सीबीआई ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं की है, ये क्यों नहीं की, इसका जवाब पूछना चाहिए हम लोगों को। तीसरा चीज बात है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अभी लाया गया है, ये इसके बारे में कानून देख लीजिए कि अगर आपके पास अगर ड्रग नहीं है, देखो रिया किस तरह से फायदा उठा रही है, जिस तरह से जो चीजें सामने लेके आ रही है, लीक की जा रही है, उसका फायदा ऐसे गुनहगारों को मिल रहा है जो उसमें साजिश में शामिल हो सकते हैं। एक करके प्लीज, मैं रमन लांबा को एक बार आना चाहती हूँ। रमन लांबा, ये सच है कि सीबीआई ने अभी तक जिस तरह से वो आगे जांच ले जा रही है। एक सेकंड, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सीधे शौविक के संपर्क में रहे 2 पेडलर्स को पकड़ना, जैद और बासित, हम दोनों का दिखा रहे, चेहरा भी दिखा रहे, उनके चेहरे और उनकी तस्वीर दिखाइए। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कोई वाकई, जैसा कि दावा कर रही है रिया चक्रवर्ती, कि मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज चल रहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए ड्रग्स का भी इंतजाम करना, और वो भी शौविक चक्रवर्ती, अगर इसी साल 17 मार्च को ड्रग्स की डिलीवरी हुई है सैमुअल मिरांडा को, जो कि शौविक के बेहस पर गया था ड्रग्स कलेक्ट करने, ये क्या बताता है? क्या किसी ऐसे पेशेंट को ड्रग्स भी साथ में देना एक जबरदस्त खिलवाड़ नहीं है उसकी सेहत के साथ? बिल्कुल। अगर एक बंदा लाइक दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था और दूसरी तरफ से वो कह रहे हो कि वो ड्रग्स में अरेंज करे, तो ये टोटली एक हैम्परिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एंड डेफिनेटली जब एक इंसान इतने डिप्रेशन में है तो वो इंटेंशनली तो ड्रग्स में जाएगा ही नहीं। तो डेफिनेटली एक probably एक सेटअप एजेंडा हो सकता है, what we can say, because वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे probably, and that's why this was ये ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था। नासिर अब्दुल्ला साहब, समझ रहे हैं आप? जी, रमन लांबा जी थेरेपिस्ट है और वो बता रही हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं एक ही इंटरव्यू में कि वो साइकाइट्रिस्ट की मदद ले रहा था, आप उसको ले जा रही थी, वो दवाएं खा रहा था, और दूसरी तरफ ड्रग्स आप दे रहे थे, ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे। ये खिलवाड़ है किसी की मानसिक सेहत के साथ। रमन लांबा जी ठीक कह रही हैं, क्योंकि ऐसे हालात में दूसरे को ड्रग्स भी लेना बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं।
और जो प्रॉब्लम है दुगने या फिर तिगने हो सकते हैं। उनके डॉक्टर ने उनको कहा था, डॉक्टर जो केरसी थे उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने राजपूत साहब को कहा था कि बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखें, वरना बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकेशन का पूरा कोर्स होना होता है, महीनों चलता है ये। तो शी इज वेरी राइट। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ पे जो इकट्ठे हैं हमारे सब एडल्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, कि असल बात ये है कि ये ढूंढना है, ये मालूमात एक्चुअली करनी है कि ये जो हादसा हुआ वाज इट अ होमसाइड, अ मर्डर और अ सुसाइड। असल चीज ये है, अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की वजह से। मिस्टर नासिर अब्दुल्ला, आप भूल रहे हैं कुछ। आप रोज मेरे साथ डिबेट पे पढ़ रहे हैं कि आपने पिता की एफआईआर पढ़ी है? आप रोज मेरे साथ डिबेट पे बैठ रहे हैं। फैमिली ने क्या अलेज किया है सर? आप ही की बात पे काउंटर पॉइंट है सर। सर काउंटर पॉइंट है। मैं अंजना ओम कश्यप स्टूडियो से बोल रही हूँ, एंकर हूँ, इतना तो बनता है सर एक सवाल आपसे पूछ सकूं। सर ओरिजिनल एफआईआर में पिता ने यही कहा है कि उनको ओवरडोज दिया जा रहा था, वो एंजाइटी से जूझ रहे थे। आप लोग मुझे बोलने नहीं देते। अरे सर आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, इतना इरिटेट ना हो। पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसलिए के ये जो केस से रिलेटेड है, इसलिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को जूतियां पड़ रही हैं। हर इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सब जगह लेते हैं ड्रग्स, ये बात फैक्ट है। लेकिन क्योंकि ये हादसा हुआ है इनके साथ और ड्रग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए बात इतनी लंबी पड़ गई है और ड्रग्स वालों पर भारी पड़ गई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन बात हमेशा याद रखिएगा, बॉम्बे एंड बॉलीवुड ही नहीं एक ऐसी जगह है जहां पे ड्रग्स होते